जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया, आपका लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। हमें नहीं पता हमारे कौन से कष्ट हैं जो गुरु महाराज जी सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो संगत जी, कोई भी सत्संग आपके सामने है, उसको बड़े प्यार से ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें कौन से हमारे क्वेश्चन के आंसर्स गुरु महाराज जी हमें कौन सा मैसेज दे रहे हैं। तो संगत जी, आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को जो सेवा का मौका दिया है, वो मैं उनकी आज्ञा का पालन करती हुई आपको एक शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए संगत जी, ध्यान से सुनिए कि देखिए भगवान हमारे कैसे हमेशा अंग संग सहाय होते हैं। भगवान हमारे अंदर बसे हुए हैं संगत जी, हम इधर उधर उनको ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे दिल में छुपा हुआ हूँ, तुम्हारे दिल में बसा हुआ हूँ। बस हमें वो आंखें चाहिए उनको देखने की संगत जी। तो संगत जी, ऐसे एक बार गुरु महाराज जी मार्केट में लेके गए तिलक नगर में। तो संगत जी, मैं जिस भी मार्केट में जिस भी शॉप पे जाऊं संगत जी, वहां पे मुझे गुरु महाराज जी का स्वरूप, जहां पे जाऊं वहां पे गुरु महाराज जी विराजमान। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हुई संगत जी। जो संगत पहले की है तिलक नगर में जा चुकी है, गुरु महाराज जी लेके गए हैं, उनको पता होगा कि वहां पे ऑलमोस्ट 80% जो शॉप्स है ना, वहां पे गुरु महाराज जी के स्वरूप। तो संगत जी, मैं जहां भी देखूं गुरु महाराज जी का स्वरूप, मैं वहीं पे रुक जाऊं। गुरु महाराज जी को नहीं आती संगत जी, एक अलग सी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है गुरु महाराज जी के स्वरूप को देख के ना। मीन्स के ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें क्या मिल गया है। तो संगत जी, ऐसे ही बस मैं सब जगह, मेरे हस्बैंड भी हंसने लग गए कि मैंने कहा आपने आपको ने पूछा नहीं कि मैं वहां पे, कह रहे मेरे को पता है तेरे को वहां पे गुरु जी का स्वरूप दिख गया होगा। तो संगत जी, ऐसे ही फिर इवनिंग में गुरु महाराज जी ने सत्संग में बुलाया, सेवा का मौका दिया, सत्संग में लेके गए गुरु महाराज जी। तो संगत जी, मैं सत्संग में जब बैठी हुई, तो संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी अपने ध्यान में लगा लेते हैं आंखें बंद, तो संगत जी मुझे एकदम से आवाज आई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि संगत जी, गुरु महाराज जी ने जैसे पंजाबी में बोला, मैं वैसे ही पहले आपको पंजाबी में बताऊंगी। गुरु महाराज जी कहते कि तू मैनू इधर उधर क्यों लभदी रहनी है, जिथे ही मेरा स्वरूप देख लेनी उत्थे ही खड़ी हो जानी है। मैं इधर उधर ना लभ मैनू, मैं तेरे दिल दे विच वसिया होया, मैं तेरे अंदर हाँ। संगत जी, मैंने जैसे ही आंखें बंद की, थोड़ा ध्यान लगाया, तो संगत जी मुझे अपने अंदर ज्योत चलती दिखी, और ज्योत में गुरु महाराज जी का स्वरूप। संगत जी, देखिए हमें सबको समझ है, सबको पता है, पढ़ा भी है, सुना भी है कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंतर मन में विराजमान है। बस हमारे पास वो आंखें ही नहीं है, क्योंकि संगत जी हमारा ध्यान तो हमेशा दूसरी चीजों में, नेगेटिव बातों में, नेगेटिव चीजों में, किसी की निंदा कर ली, चुगली कर ली, कुछ गलत बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको रिप्लाई कर दिया, एग्रेशन में रहे हमेशा। संगत जी, बस इन्हीं चीजों में वो हमारी आंखें, कौन सी आंखें की बातें हैं संगत जी। जो आंखें वो हैं जो ना कभी बुरा देखे, ना कभी बुरा सुने, ना कभी बुरा बोल ले। संगत जी, वो आंखें हैं जो गुरु महाराज जी को दीदार को प्यासी बैठी रहे। तो संगत जी, हमें सबको पता है कि भगवान हमारे अंदर है, लेकिन बस हम वो ही है ना मंद बुद्धि, ना समझ, मूर्ख, अज्ञानी गुरु महाराज जी के बच्चे, हमें बस समझ ही नहीं है। तो संगत जी, उस दिन फिर मुझे, मैंने कहा हाँ, भगवान तो वाकई है, हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि भगवान तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं। तो संगत जी, इसलिए अब कहीं भी जाती हूँ, वो तो मालिक की देखो कृपा है, वो अपने दर्शन उन्होंने अपने बच्चों को दे ही देने हैं। उस दिन के बाद संगत जी, गुरु महाराज जी ने ये समझा दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ। तो संगत जी, वही बात है, बड़े मंदिर जाने का नहीं मौका मिल रहा, कुछ ऐसी, कई बार ऐसी संगत जी हो जाता है, कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम नहीं भी जा पाते, कुछ घर में काम हो गया संगत जी। नहीं तो बहुत से ऐसी संगत है जिनके भी घर वाले नहीं मानते,
सिंगल लेडी मानती है या जेंट्स मानते हैं या बच्चे मानते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं अभी संगत जी गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबका अपना अपना टाइम होता है। ये नहीं कि मैंने आपको जोड़ लिया तो आपके बच्चों को भी जोड़ लूंगा, मैंने हस्बैंड को जोड़ा तो वाइफ को भी साथ में जोड़ लिया। उसका टाइम कब है, कब उसके कर्म कटवाने हैं, वो मैं जानता हूँ। इसलिए किसी माँ को जबरदस्ती मत करो, जल्दबाजी मत करो कि मैं जुड़ गया हूँ तो मेरे बच्चों को भी जोड़ लो, मेरी वाइफ को भी जोड़ लो, मेरे भाई को भी जोड़ लो। बड़े मंदिर नहीं जाने का भी मौका मिल रहा तो ये मत सोचो कि पता नहीं गुरु महाराज जी हमसे नाराज हैं, किसी सत्संग का बुलावा नहीं आ रहा या सत्संग में नहीं जा रहे, तो ये मत सोचो कि भगवान हमसे नाराज हैं। भगवान हमसे कभी भी नाराज नहीं होते। भगवान हमेशा हमारे अंतर मन में बसे हुए हैं। बस उनको वो आंखें मांगो गुरु महाराज जी से, वो दृष्टि मांगो। तो संगत जी देखिए गुरु महाराज जी हमें कितना प्यार करते हैं। तो संगत जी इन वहमों से निकलो कि मंदिर जाएंगे तभी भक्ति हो पाएगी, गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे, तभी नाम जप कर पाएंगे, अमृत वेला में उठेंगे तभी हमारा स्वीकार किया जाएगा, तभी गुरु महाराज जी हमसे खुश होंगे। गुरु महाराज जी संगत जी ऐसे खुश नहीं होते। गुरु महाराज जी खुश होते हैं सच्चे मन से, सच्चे भाव से। जो हमारे भाव हैं, गुरु महाराज जी हमारे भाव देखते हैं। गुरु महाराज जी ये नहीं देखते कि हमने जोत जलाई तो उसमें घी कितना डाला। गुरु महाराज जी ये नहीं देखते कि ये सुबह कितने बजे उठ के मेरे पास बैठा। गुरु महाराज जी ये नहीं देखते कि इसने मुझे कौन सी चीजों का क्या क्या बना के भोग लगाया। गुरु महाराज जी इन चीजों से नहीं खुश होते कि इसने 2 सब्जियां, 1 दाल, 1 मीठा स्वीट डिश इसका मुझे भोग लगाया। गुरु महाराज जी हमारे भाव देखते हैं संगत जी। अगर आप सच्चे मन से प्यार से उनको पानी भी दोगे तो गुरु महाराज जी उसमें भी खुश हो जाएंगे। आप नहीं भी कुछ दोगे तो गुरु महाराज जी उसमें भी खुश हैं। ये नहीं है कि जो संगत भोग नहीं लगाती गुरु महाराज जी उनको ब्लेस नहीं करते, जो संगत अमृत वेला नहीं करती गुरु महाराज जी उनको ब्लेस नहीं करते। संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी संगत इन वहमों में बैठी हुई है, इन वहमों में पड़ी हुई है। जो तो जल रही है, बुझ गई तो वहम, क्योंकि संगत जी हम इन्हीं चीजों को देखते देखते पड़े हुए हैं। उसका कोई वहम नहीं है संगत जी। इन वहमों से निकलो। बुझ गई तो क्या हो गया, हवा आई, हवा ने बुझा दिया, हवा ने अपना काम किया। इन चीजों में मत पड़ो कि हमें गुरु महाराज जी का स्वरूप रखा है तो अखंड ज्योत जलानी है। संगत जी गुरु महाराज जी इन चीजों में नहीं पड़ने देते। भगवान क्या है, गुरु महाराज जी क्या है, शिव क्या है, एक लाइट है। गुरु महाराज जी कहते मैं तो एक लाइट हूँ, तुम मुझे क्या रोशनी दिखाओगे जो खुद ही एक रोशनी है। ये नहीं है कि सत्संग में बैठे संगत जी खुद गुरु महाराज जी कई बार ये चीजें दिखाते भी हैं। कोशिश होती है ये नहीं दिखनी, लेकिन मालिक ने जो दिखाना है वो दिखाना है, क्योंकि हम उनके चरणों में बैठे हैं। बहुत सी संगत होती है जो सेवादार कहते रहेंगे कि आंटी आप वहां पे बैठिए, आंटी आप वहां पे बैठिए, नहीं मुझे आगे बैठना है, नहीं मुझे आगे बैठना है। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरुओं की जो दृष्टि होती है ना वो दूर की होती है। सबसे पहले जो पीछे बैठते हैं ना वो उनको ब्लेस करते हैं। इसलिए जहां पे सेवादार आपको बोले ना बैठने को, बड़े मंदिर में जाते हो, सत्संग में जाते हो, वहीं पे बैठो। अब ये नहीं है कि आपको आगे जगह मिले रही है तो आप पीछे बैठोगे। वो गुरु महाराज जी का हुक्म है। जहां पे उन्होंने जिसको बैठाना है वो उनको बैठा देंगे। और संगत जी एक बात और, एक रिक्वेस्ट है, कहीं भी जा रहे हो, बड़े मंदिर में जा रहे हो, ये नहीं कि कोई गुरु जी का फैमिली मेंबर है या कोई पुरानी संगत है उसको देख के उनके चरण स्पर्श करने लग जाते हैं लोग, उनकी तरफ ही ध्यान देने लग जाते हैं कि ये गुरु महाराज जी की पुरानी संगत है, ये गुरु महाराज की फैमिली के मेंबर्स हैं। संगत जी गुरु महाराज जी ने इन चीजों से निकाला हुआ है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरे लिए कोई पुरानी कोई नई संगत नहीं है। और जब गुरु महाराज जी ने गद्दी छोड़ी थी, गुरु महाराज जी ने बोला था कि जब मैं इस दुनिया से, जब मैं चला जाऊंगा, चोला छोड़ दूंगा, सॉरी, जब गुरु महाराज जी ने चोला छोड़ा था तो गुरु महाराज जी ने उससे पहले बोला था कि जब मैं चोला छोड़ दूंगा तो कोई भी मेरा जो है ना इस नहीं है, किसी के पास ये दिव्य शक्ति नहीं है। पता नहीं आज ये गुरु महाराज जी क्यों बुलवा रहे हैं, ऐसा कुछ मन में था भी नहीं, बस वही है ना, उनके पास बैठे हैं तो वही बात आ गई। जो जब उनसे अरदास कर ली कि आप जो बुलवाएंगे हम वो ही बोलेंगे, तो आज गुरु महाराज जी किसी को मैसेज दे रहे हैं। समझो इन बातों को।
गुरु महाराज जी ने बोला है कि मैं हूँ, मैं वही हूँ। मेरी किसी फैमिली मेंबर के पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है। जैसे आप मेरी संगत हो, वैसे ही वो मेरी भी संगत है। तो संगत जी ये मत सोचो कि पुरानी संगत है तो वो पता नहीं कितनी ब्लेस्ड है। गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे लिए पुरानी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब मेरे बच्चे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम माँ बाप है, हमारा जो बड़ा बेटा है या बड़ा बच्चा है हम उसको ज्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए ज्यादा ब्लेसिंग्स मांगते हैं। माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, चाहे कोई 10 साल बच्चा बड़ा है, चाहे 4 साल बच्चा छोटा है, उनके लिए सब एक जैसे होते हैं। इन चीजों से हट जाओ, इन वहमों से हट जाओ। लोग क्या करते हैं संगत जी, अगर कहीं सत्संग है ना, पुरानी संगत आ गई है तो लोग गुरु महाराज जी की तरफ ध्यान देना छोड़ के ना पुरानी संगत की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं, उनके साथ फोटो क्लिक करवाने लग जाते हैं। क्यों? जब साक्षात रब हमारे साथ है तो आप रब के सामने किसी और को क्यों वैल्यू दे रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? गुरु महाराज जी के आगे तो कोई कुछ है ही नहीं। तो संगत जी, अगर सत्संग करते हुए गुरु महाराज जी आपकी बेटी से कोई गलती होगी तो माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। देखिए मैं फिर से यही गुरु महाराज जी मेरे से बुलवा रहे हैं यहाँ पे, मैं कुछ क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं बताने आई, कुछ डिस्कशन नहीं करने आई। जो मेरे पर्सनल गुरु महाराज जी ने मुझे पर्सनल जो भी करवाया, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो भी संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे पहले वो एक्सपीरियंसेस मेरे मेरे को एक्सपीरियंस करवाया, फिर गुरु महाराज जी ने मुझे ये मौका हुक्म दिया कि अब तू मेरी संगत के साथ शेयर कर। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, वो मालिक बैठे हैं वो सब जानते हैं। हाँ लेकिन मुझे ये पता है कि जो मालिक बुलवा रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, मेरे मालिक बुलवा रहे हैं। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु महाराज।